हेलो गाइस। आज हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल राइटिंग जिसका नाम है सुपरस्टिशंस प्रिवेल्ड इन इंडिया, यानी अंधविश्वास जो भारत में प्रचलित हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सुपरस्टिशन में बी डिफाइंड एज एन इलॉजिकल और अनरीजनेबल बिलीफ। जो अंधविश्वास है इसे डिफाइन किया जा सकता है एज एन इलॉजिकल, किसके रूप में, एक अतार्किक, और अनरीजनेबल बिलीफ, यानी एक बिना कारण के विश्वास कर लेना, और एक्सेप्टेंस और स्वीकार कर लेना ऑफ अ सर्टेन फिनोमिनन, एक निश्चित घटना को, एज इट इज़ विदाउट ट्राइंग टू नो इट्स कॉज, बिना इसका कारण जाने हुए। मतलब कोई अचानक से घटना बिना कोई तर्क जाने हुए कोई घटना घटित हो जाती है और उसे मान लेना। इट आल्सो इन्वॉल्व्स बिलीफ इन ओमेंस। इसमें और कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती हैं? बिलीफ इन ओमेंस, ठीक है, किसी शगुन में विश्वास रखना, चार्म्स, आकर्षण में, डेमंस, दैत्य, विचेस, चुड़ैल, यूजलेस सेरेमनीज, व्यर्थ की सेरेमनीज, एंड इन द एग्जिस्टेंस ऑफ सुपरनेचुरल बीइंग, और किसका पाया जाना? एक सुपरनेचुरल पावर का पाया जाना। सुपरस्टिशंस मोस्टली आर द आउटकम ऑफ इग्नोरेंस। जो अंधविश्वास हैं अधिकतर वो किस पर विजय पाते हैं? ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता पर। आउटडेटेड एंड अनवारंटेड बिलीव्स, एक पुराने प्रचलित विश्वासों पर। बैकवर्डनेस, पिछड़ेपन पर। जहाँ ये जगह होती हैं, जहाँ अज्ञानता होती है, जहाँ पिछड़ापन होता है, वहाँ पर ये पनप जाती हैं अंधविश्वास। इन दिस एज, इस युग में, ऑफ साइंटिफिक रीजनिंग, एक वैज्ञानिक रीजनिंग के दौर में, लॉजिकल तार्किक युग के दौर में, प्रोग्रेस तरक्की के दौर में, सुपरस्टिशंस स्टिल क्लाउड इन द माइंड ऑफ कॉमन मैन। जो अंधविश्वास है अभी भी जो सामान्य व्यक्ति है उसके दिमाग में है। ऑल्दो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, यद्यपि जो पश्चिमी प्रभाव है, टू एन एक्सटेंट, किसी हद तक बात करें, हैज़ बीन सक्सेसफुल इन इरेजिंग आउट सुपरस्टिशंस। अगर पश्चिमी प्रभाव की बात करें तो कहीं हद तक वो सफल रहे हैं अंधविश्वास को मिटाने में, थ्रू द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, किसके माध्यम से? एजुकेशन को फैलाकर, पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक जागरूकता को फैलाकर। येट सुपरस्टिशंस हैव ग्रेट होल्ड इन ऑल डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग द ओरिएंट। फिर भी जो अंधविश्वास है अभी पाया जाता है जो विकासशील देश हैं उसमें अभी भी पाया जाता है। समहाउ द ओरिएंट, द ईस्ट हैज़ ऑलवेज बीन इक्वेटेड। जो पूर्वी लोग हैं, हैज़ बीन इक्वेटेड टू एक्सोटिक थिंग, ठीक है, उन्होंने इन एक्सोटिंग चीज़ को जोड़ा है। रिमोट प्लेसेस, जो दूर दराज के हैं, स्ट्रेंज हैपनिंग, अचानक से चीज़ों का घटित हो जाना है। द फॉरेस्ट ऑफ अफ्रीका वर बिलीव्स टू हैव अ हिप्नोटाइजिंग। जो अफ्रीका का जंगल है, वर बिलीव, वो माना जाता था, विश्वास किया जाता है, टू हैव अ हिप्नोटाइजिंग, ये कैसा है? वशीकरण वाला है। मेस्मराइजिंग, चौंका देने वाला क्वालिटी रखता है। एंड इट वाज सस्पेक्टेड, और ये संदेह किया जाता था, दैट पीपुल चेंज्ड, के लोग बदल गए, गॉड ट्रांसफॉर्म, परिवर्तित हो गए अफ्रीका में। इवन इंडिया, यहाँ तक कि इंडिया में फॉर लॉन्ग, कई समय पहले, वाज कंसीडर्ड, ये माना जाता था कि इंडिया किसकी भूमि है? स्नेक चार्मर्स, सपेरों की, मैजिशियंस, जादूगरों की, विचेस, चुड़ैलों की, एंड स्ट्रेंज साइट, और अजीब सी जगहों की, बाय द वेस्टर्नर्स, किनके द्वारा ये माना जाता था? जो वेस्टर्न लोग हैं इनके द्वारा। इन इंडियन सोसाइटी, इन मॉडर्न एरा, भारतीय समाज, इन मॉडर्न एरा, आधुनिक युग में, स्टिल सीप्ड इनटू इग्नोरेंस, वो अभी भी किस में फंसा हुआ है? अज्ञानता में फंसा हुआ है। एंड लैक ऑफ एजुकेशन, और वो किसके कारण है? एजुकेशन की कमी के कारण है। हैज़ डीपली फॉलन इनटू अ डिच ऑफ सुपरस्टिशंस, वो गहराई से अंधविश्वास की खाई में गिर चुका है। ओनली ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का एक छोटा सा खंड, छोटा सा हिस्सा, विच इज़ एजुकेटेड, जो कि शिक्षित है, ओपन माइंडेड, एक खुले दिमाग वाला है, इज़ फ्री फ्रॉम द क्लिचेस ऑफ सुपरस्टिशंस टू सम एक्सटेंट, किसी हद तक ये अंधविश्वास के चंगुल से बाहर है। द कंडीशन ऑफ रूरल क्लास, अगर हम ग्रामीण लोगों की बात करें, उनकी स्थिति की बात करें, और अनएजुकेटेड मासेस, और अशिक्षित जनता की बात करें, इज़ द वर्स्ट, उनकी स्थिति तो बहुत ज़्यादा बेकार है। एज दे डोंट इवन वांट टू चेंज, और क्योंकि वो परिवर्तन भी नहीं चाहते हैं, वो इसे बदलना भी नहीं चाहते हैं, पूरी तरीके से विश्वास रखते हैं। वन शुड नॉट लीव होम इफ एनीवन स्नीजेस। अब इस पैराग्राफ में हम बात करेंगे कौन कौन से अंधविश्वास हैं जिसमें लोग उलझे रहते हैं। वन शुड नॉट लीव होम, क्या किसी को घर नहीं छोड़ना चाहिए? इफ एनीवन स्नीजेस, यदि कोई छींक देता है तो। और सीज अ मैन विद एन एम्प्टी पिक्चर, और
हमें घर से बाहर निकलते समय खाली घड़ा नहीं देख लें, खाली बर्तन नहीं देख लें। और इफ अ कैट क्रॉस द पाथ, और यदि कोई बिल्ली रास्ता काट जाती है, ये भी है, बिल्ली रास्ता काट जाती है तो ये भी अपशगुन माना जाता है। एंड हेवन प्रोटेक्ट्स इफ द कैट इज ब्लैक, हेवन प्रोटेक्ट हो जाता है अगर बिल्ली काली है तो। दीज आर बिलीव टू बी अर्ली साइन ऑफ अनसक्सेसफुल वेंचर और इल लक। ये ये सभी, इन सभी में विश्वास किया जाता है कि ये सभी क्या हैं, ये हमारे पूर्व के प्रतीक हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ें जो बताई गई हैं ये सभी क्या हैं, ये सब अशुभ मानी जाती हैं। टू सी अ वन आइड पर्सन, अगर एक आंख वाले व्यक्ति को, एक कान व्यक्ति को देख लेते हैं हम अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह, और अ विडो इज श्योर टू बी ब्रिंग अ बैड डे, या किसी विधवा को देख लें, इज श्योर टू ब्रिंग अ बैड डे, तो ये माना जाता है ये क्या है, हमारा दिन कैसा जाएगा, बुरा जाएगा। काने व्यक्ति को देख लें तो भी बुरा जाएगा, विधवा को देख लें तब भी बुरा जाएगा। द हूटिंग ऑफ एन आउल एंड द होलिंग ऑफ ए डॉग, उल्लू का चिल्लाना, द हॉलिंग ऑफ ए डॉग, कुत्ते का हॉल करना, रोना, आर ऑल साइन ऑफ इल लक और इवन डेथ, ये सभी हैं, ये अपशकुन है। ये सभी सिंबल किसके हैं, अपशकुन के हैं। और इवन डेथ, यहाँ तक कि ये संकेत हो सकते हैं किसी की मौत के भी। द क्रोइंग ऑफ अ क्रो, कौए का चिल्लाना, और द फॉलिंग ऑफ अ कॉम इंडिकेटेड, या कंघी का हाथ से गिर जाना, इंडिकेट्स द फोर्थ कमिंग गेस्ट, ये संकेत है कि वो गेस्ट आने वाला है। वन शुड नॉट बियर परफ्यूम्स, एक अंधविश्वास और भी है कि किसी को परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए वाइल क्रॉसिंग अ सिमेट्री, जब वो कब्रिस्तान जा रहा हो तब, और वॉक अंडर अ पीपल ट्री, या वो पीपल के पेड़ के नीचे जा रहा हो तब। आफ्टरनून टाइम और ईट स्वीट्स, आफ्टरनून टाइम और ईट स्वीट्स, और दोपहर में अगर हम मिठाई खाते हैं, एंड पासिस थ्रू अ ग्रेवयार्ड, और हम कहीं ग्रेवयार्ड से होते हुए जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि मिठाई खाकर हम ग्रेवयार्ड जा रहे हैं। और एल्स वन विल श्योरली गेट एफ्लिक्टेड बाय घोस्ट, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप भूत की गिरफ्त में आ जाएंगे, भूत आपको पकड़ लेगा। वन शुड नॉट वॉक थ्रू क्रॉस रोड्स फ्रॉम राइट इन द मिडिल, किसी को भी चौराहे पर सीधे नहीं जाना चाहिए बीच में, एज अगेन घोस्ट माइट कैप्चर यू, क्योंकि भूत आपको पकड़ लेगा। इफ वन ड्रिंक्स मिल्क ऑफ अ डोमेस्टिकेटेड काउ, यदि कोई व्यक्ति दूध पीता है अपने घरेलू गाय का, वन शुड नेवर स्टैंड, तो किसी को खड़ा नहीं होना चाहिए। ड्रिंक मिल्क, खड़े को दूध नहीं पीना चाहिए, एज इट माइट रिड्यूस द मिल्क प्रोडक्शन ऑफ अ काउ, अगर आप ऐसा करते हैं तो गाय अपना दूध देना कम कर देती है। इचिंग ऑफ अ राइट पाम सिग्निफाइज, अगर सीधे हाथ में आपको खुजली होती है, गुड लक, तो ये आपका अच्छा शगुन है। एंड ऑफ अ लेफ्ट पाम इज इल लक, और उल्टे हाथ में खुजली पड़ती है तो आपका ये अपशकुन हो गया। अ सिमिलर थिंग इज बिलीव्ड, एक चीज और भी विश्वास किया जाता है विद द टचिंग ऑफ अ आई, आंख फड़कना। इचिंग ऑफ द सोल, इसे भी बुरा माना जाता है कि आंख फड़क रही है आपकी तो। सिमिलर थिंग का मतलब है कि अगर आपकी सीधी आंख फड़क रही है दैट इज गुड, और लेफ्ट आंख फड़क रही है दैट इज बैड। इचिंग ऑफ द सोल ऑफ द फीट इंडिकेट्स, अगर आपके तलवे में खुजली पड़ रही है, इट इंडिकेट्स अ जर्नी टू बी अंडरटेकन टू द नियर फ्यूचर, तो ये संकेत है कि आपको यात्रा करनी पड़ेगी कहीं। तो इस प्रकार के सुपरस्टिशंस पाए जाते हैं इंडिया के अंदर। द लिस्ट ऑफ सच सुपरस्टिशंस इज एंडलेस, इस तरीके के अंधविश्वासों की लिस्ट बहुत लंबी है। एंड ऑल ऑफ देम आर अम्यूजिंग इन देयर ऑन वे, और हर व्यक्ति आनंद ले रहा है अपने अपने तरीके से। द बिलीफ इन ईविल आई, जो विश्वास है इस ईविल आई का, वेयरिंग ऑफ ताबीज, लोग ताबीज़ पहनते हैं, चार्म्स टू वार्ड ऑफ इलक और टू बीइंग गुड लक, किस लिए पहनते हैं कि या तो उनका भाग्य अच्छा हो जाए, बुरा हो जाए। आर डिफरेंट काइंड ऑफ सुपरस्टिशंस, विभिन्न प्रकार के अंधविश्वास हैं, फॉर इंडिया में पाए जाते हैं। इट इज़ द मोस्ट डिस्करेजिंग टू सी, यह बहुत ही ज़्यादा हतोत्साहित कर देने वाला है। टू सी, ये देखना, दैट मैनी अ टाइम एजुकेटेड पीपल, कि कई बार तो जो शिक्षित लोग होते हैं, आर इन द हैबिट ऑफ इंडल्जिंग इन टू सुपरस्टिशंस, कि वे भी अंधविश्वास की गिरफ्त में आ जाते हैं। एज मच एज द इलिटरेट वंस इन द कंट्री, अनपढ़ लोग तो आते ही हैं देश में, कभी कभी पढ़े लिखे लोग भी आ जाते हैं। बिलीव्स रिगार्डिंग घोस्ट, के जो विश्वास है भूत के मामले में, ईविल आई के मामले में, चार्म्स के मामले में, आर नथिंग बट मैनिफेस्टेशंस, ये कुछ भी नहीं है बल्कि ये अभिव्यक्ति है ऑफ ह्यूमन वीकनेस, मानव की कमजोरी की अभिव्यक्ति है ये।
वीक माइंड्स क्लिंग टू सच थिंग्स, जो कमज़ोर दिमाग वाले होते हैं इन चीज़ों में घिर के रह जाते हैं, चिपक जाते हैं इन चीज़ों से। इन केस ऑफ फेलियर्स ऑफ एट्रीब्यूट टू देयर शेयर्स ऑफ ब्लेम, क्योंकि वे असफल होते हैं। एट्रीब्यूट देयर शेयर टू ब्लेम इंस्टीड ऑफ एक्नॉलेजिंग देयर फॉल्ट्स, तो वो आरोप लगा देते हैं इन चीज़ों पर कि इस वजह से मेरा काम नहीं बना। इंस्टीड ऑफ एक्नॉलेजिंग देयर फॉल्ट, किसकी बजाय अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं। एंड वर्क हार्ड पर ध्यान नहीं देते हैं टू रिमूव इट, इन चीज़ों को मिटाने के लिए। द डेड कैन नॉट हार्म एज मच, जो मृत लोग हैं वो हमें इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं एज द लिविंग कैन बी काइंड ऑफ देयर फेलो बीइंग, जितने कि हमारे साथी जो जीवित लोग हैं वो हमारा नुकसान पहुंचा देंगे। जनरली वीमेन आर फाउंड मोर ससेप्टेबल, सामान्यतः जो स्त्रियां होती हैं वो अधिक संवेदनशील होती हैं अंधविश्वास के मामले में। मे बी कॉज इट वॉज द फीमेल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि इट वॉज द फीमेल सेक्शन, ये हमारा फीमेल सेक्शन है समाज का, दैट रिमेंड, जो सदैव अनएजुकेटेड बना रहता है, इग्नोरेंट अज्ञान बना रहता है, फॉर ईयर्स कई सालों से बना रहा है। नाउ वीमेन आर ट्राइंग टू ब्रेक फ्री फ्रॉम अनप्रोग्रेसिव शेकल्स, लेकिन अब स्त्रियां कोशिश कर रही हैं अपने आप को आज़ाद करने की, फ्रॉम द अनप्रोग्रेसिव शेकल्स ऑफ द सुपरस्टिशंस, इस प्रकार के अंधविश्वासों की जंजीरों से बाहर आकर वो तोड़ना चाह रही हैं इस चीज़ को। द ओनली इफेक्टिव वेपन अगेंस्ट द कॉबवेब ऑफ सुपरस्टिशंस, केवल एक ही प्रभावशाली हथियार हो सकता है इन अंधविश्वास के जाल से बाहर आने का, इज द एजुकेशन, वो क्या है, एजुकेशन है। अवेयरनेस, अवेयरनेस जागरूकता है। एंड डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड्स, या वैज्ञानिक दृष्टिकोण की तरफ विकास करना, एज वेल एज द एप्टीट्यूड, और एप्टीट्यूड के प्रति दृष्टिकोण दिखाना, डेवलप करना इसको। फर्स्टली देर इज़ अ नीड टू एजुकेट वुमेन, सबसे पहले तो ज़रूरत है हमें स्त्री समाज को शिक्षित करने की। हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेटिंग, जो जिम्मेदार है किसके लिए, एजुकेटिंग द एंटायर फैमिली, संपूर्ण फैमिली को एजुकेट करने के लिए। मतलब एक महिला पढ़ी लिखी है तो पूरी फैमिली को एजुकेट कर देगी। बिसाइड्स नथिंग शुड बी एक्सेप्टेड, इसके सिवाय कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया सकता है, विदाउट एनी साइंटिफिक रीजन, बिना किसी साइंटिफिक रीजन के। देन ओनली कैन वी शेक ऑफ द डीप एंड एज ओल्ड रूट्स ऑफ सुपरस्टिशंस, हम बाहर कर सकते हैं इन गहरी और जो लंबे समय से जड़ें जमा रखी हैं अंधविश्वास ने, विच हैव नाउ बिकम अ पार्ट ऑफ आवर ट्रेडिशंस, जो कि हमारे परंपरा का हिस्सा बन चुकी हैं, रिचुअल्स का हमारे हिस्सा बन चुकी हैं, कल्चर का हमारे हिस्सा बन चुकी हैं, रिलीजन का हमारे हिस्सा बन चुकी हैं। विद एडवांसमेंट, तरक्की के साथ साथ इन साइंस में, टेक्नोलॉजी में, ऑल दो वी हैव बीन सक्सेसफुल, यद्यपि हम सफल तो हुए हैं इन एवेडिंग सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास को खत्म करने में, टू एन एक्सटेंट, किसी हद तक, येट अ लिटिल मोर एफर्ट, लेकिन फिर भी एक छोटे से प्रयास की और ज़रूरत है, टू कम्प्लीटली रिमूव दीज फ्रॉम अवर डेली लाइफ्स, हमारे डेली लाइफ से इन चीज़ों को मिटा देने की। तो ये था अंधविश्वास पर टॉपिक, जिसे मैंने हिंदी में एक्सप्लेन किया है, और आप इसे तैयार करें। ठीक है, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, या फिर आपके इंग्लिश स्पीकिंग के टॉपिक में, या किसी अदर एग्ज़ाम में आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। इसी तरीके से और भी हम टॉपिक को जोड़ते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।